नमस्कार, कैपिटल दर्पण न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। रविंद्र भवन राज्य कर्मचारी हितैषी संघ कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने विधायक भगवान दास सबनानी, नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी समेत अन्य लोगों का स्वागत किया। वहीं सीएम ने कहा कि सरकार कर्मचारी हितैषी की राह पर लगातार चलता रहेगा, साथ ही व्यवस्थाओं में और भी सुधार किया जाएगा। सीएम यादव ने काम को लेकर कर्मचारियों को बधाई दी, साथ ही उन्होंने राम के विचारों की व्याख्या की। कहा, अच्छे कर्म करने वाला कभी हारता नहीं। वहीं उन्होंने डबल इंजन सरकार की बात कही, कर्मचारियों के HRA बढ़ाने और महंगाई भत्ता और स्थानांतरण करने की बात कही। मध्य प्रदेश में निवेश आएगा तो रोजगार आम लोगों को मिलेगा। साथ ही पुलिस वैकेंसी और PSC में हर साल पद भरे जाएं। प्रधानमंत्री ने 5 लाख तक का बीमा प्रावधान किया है। साथ ही रोजगार उद्योग धंधे को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही टेक्सटाइल एवं गारमेंट के धंधे में भी रोजगार मिलेगा। हमारे बीच ये परस्पर एक दूसरे की पूरक व्यवस्थाओं के अंतर्गत हम काम करते हैं। सरकार का मतलब है, सरकार के मुखिया का मतलब है, सरकार की व्यवस्थाओं का एक ही अर्थ है कि हम अपनी व्यवस्थाओं में सुव्यवस्था स्थापित करें। कहीं भी अव्यवस्था है, दुरावस्था है, कहीं कोई कमी है, उसको दुरुस्त करना। मैं ये बात बिल्कुल जवाबदारी के साथ कहना चाहूँगा कि मैं प्राधिकरण में रहा, टूरिज्म में रहा, बाद में भी शिक्षा मंत्री करके भी आपके बीच में से ही काम करते करते जब निकला तो मुझे इस बात का तो एहसास है ही कि हम अगर निर्णय कुछ भी कर लें, लेकिन निर्णय का क्रियान्वयन कराने की जो नीचे की हमारी एजेंसी है, जो काम करने के और काम को नीचे अंजाम को पहुंचाने वाले लोग हैं, अगर उनके मन में कोई असंतोष है, उनके मन में अड़चन है, उनकी व्यवस्था बिगड़ी हुई है, तो हम कितनी भी बात कर लें वो बात का नीचे असर आएगा ही नहीं। इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारे लिए दोनों तरह से बढ़ने की आवश्यकता है। मैं मान के चलता हूँ कि आज के इस अवसर पर सच्चे कर्मयोगी अगर कोई है तो आप सबको प्रणाम करता, आपका अभिनंदन करता। आपके परिश्रम, समर्पण, जल कल्याण और विकास के पथ पर बढ़ने वाले संकल्प के बलबूते पर हमारी सरकार अपने सारे निर्णयों को नीचे क्रियान्वित करा पाएगी। मैं इस नाते से भी आपको बधाई देना चाहूँगा कि जैसे हमको मालूम है भगवान राम की विजय तो हुई, लेकिन नल नील के बिना नहीं हुई। उनने जब तक मार्ग नहीं बनाया तब तक भगवान राम भी पार नहीं पाए। ये और जब अच्छा संकल्प हो तो पत्थर भी तिर जाते हैं, ये भी मुझे मालूम। केवल अच्छा संकल्प, अच्छे काम करने का आपका अपना मन बना रहे तो परमात्मा की दया से हमारे सारे निर्णय, और मैं इसी आधार पर मान के चलता हूँ कि जब आपने कहा कि हमारे प्रदेश के कर्मचारी, जब माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए अभिनंदन कर दो इस मामले में, तो माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, मैं प्रदेश का और देश का दिए समान करने के लिए उनका एक वाक्य, डबल इंजन की सरकार, तो इंजन के पीछे इंजन लगा हुआ है, तो वो तेज जाएगा तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं? हमको भी तो तेज ही चलना पड़ेगा। डबल इंजन का मतलब एक साथ ही तो है। इसलिए वो सारे अंतरों के माध्यम से जबरदस्ती से कुछ चीज़ों में अटकाना लटकाना मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं था। मैं तो ये मान के चलता हूँ 9 वर्षों से भी आपका HRA जो लटका हुआ था, मैं तो बाहर से देख के भी दुखी होता था कि जबरदस्ती ये क्या है, जिनके हक की चीज़ है वो क्यों नहीं मिलना चाहिए, उनको उस समय पे देना चाहिए। ये चीज़ें बोलने से थोड़ी देना चाहिए, अपने आप ही देना चाहिए। मैं इस मामले में थोड़ा भाग्यशाली भी हूँ कि आप लोगों को ज्ञापन देने नहीं आना पड़ा, मेरे परिवार ही बढ़ा दिया। मुख्यमंत्री को मालूम है कि प्रधानमंत्री 5 लाख तक का बीमा सारे समाज के लिए रख रहे हैं और 70 साल के ऊपर वाले तो सारे ले लिए, तो इसमें से हमारे कर्मचारी अधिकारी क्यों छूटना चाहिए, जो उनके लिए भी चिंता करना चाहिए। इसलिए हमने निर्णय किया कि भाई आपके इसमें तो आ ही रहा, गलत क्या है, तो बीमे के माध्यम से अगर जिंदगी श्योर होती है, उनकी बात बहुत सारी बातों में जीवन में आके एक आश्वस्ति लगती है, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। मैं मान के चलता हूँ कि आज जब हमारे कर्मचारी खुशहाल और संतुष्ट होंगे तो सरकार हमारी निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। मैं मान के एक और आपसे ये सोच करके बात कर रहा हूँ कि अभी भी कुछ चीज़ें बची है, एक बार आपके साथ बैठ कर के और आप बताते जाएंगे, लेकिन ये जरूर एक आपसे निवेदन करना चाहूँगा, थोड़ा आप मदद करना। हमने अपने रोजगार दिलाने के उद्योग धंधों का भी अभियान चलाया, क्योंकि ये मान के चलो कि 9 करोड़ की आबादी मध्य प्रदेश की है। सारे सरकारी पद मिला लो तो 10 लाख भी नहीं होते सारे पद, तो बाकी बड़े सारे पैमाने पर लोग क्या करेंगे?
तो वो अपने अपने अलग अलग काम धंधे रोजगार सब प्रकार की व्यवस्था से जुड़े, लेकिन उनके साथ में भी निश्चितता हो, उनकी भी मदद हो जाए, उनका भी शोषण नहीं हो। इसलिए जैसे दूध संघ के मामले में हम दूध उत्पादन में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश का हिस्सा देश में तीसरा नंबर पे और 9% दूध हम अभी उत्पादित कर रहे हैं। इसको ले जाके 20% तक ऊपर जाने वाले हैं। ऐसे में कई सारी इंडस्ट्री की बात कर सकता हूँ। ये भी आपने देखा रोजगार आधारित उद्योगों के लिए पहले तो केवल कारखाने वालों को ये मदद मिलती थी कि बिजली के बिल की छूट मिल जाएगी, रजिस्ट्री की छूट मिल जाएगी, अलग अलग प्रकार के टैक्स की छूट मिल जाएगी। अब हमने कहा कि नहीं, अगर मशीनों के आधार पर जो उद्योग चलाएंगे वो तो आपने चलाए, उससे कोई मना नहीं, लेकिन उसमें रोजगार नहीं मिलता। लेकिन रोजगार परक उद्योग आएंगे तो प्रति लेबर 5,000 से लेके उससे ऊपर तक भी हम मदद करेंगे वो रोजगार आधारित उद्योग लगाए हमारे राज्य में। इसलिए ये अब बड़े पैमाने पे ये उपयोग चालू कर रहे हैं। आज की खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ कैपिटल दर्पण न्यूज पर। नमस्कार।